हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के 30 सूत्र। आप किसी भी सेक्टर में तैयारी करते हो, चाहे वो आप 10th में हो, चाहे किसी भी कोई भी पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें ये 30 सूत्र याद रखना बहुत कंपलसरी है। तो तीसों सूत्रों को लास्ट वीडियो तक देख करके पूरा याद कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो पहला सूत्र है संगमरमर, जिससे ताजमहल बना था, प्यार की निशानी शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। वो जो संगमरमर, तो संगमरमर उसी को कहा जाता है चौक जिससे लिखा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? चौक जिससे लिखा जाता है, या खड़िया। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र जो होता है वो होता है CaCO3। इसी का सूत्र है। तो पूछेगा कोई कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसका क्या क्या नाम है? चौक, खड़िया। अगला देखते हैं, नीला थोथा या तूतिया। नीला थोथा या तूतिया, तो इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा या तूतिया का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद में चिली साल्ट पीटर, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। इसका रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट और इसका सूत्र होता है NaNO3। याद हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? चिली साल्टपीटर या सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। अगला है सोरा। क्या कहा जाता है इसको? सोरा। तो इसको रासायनिक नाम जो है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका सूत्र है KNO3। इसका सूत्र क्या है? KNO3। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा, इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा। एक होता है कास्टिक पोटास, एक होता है कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा आएगा अगर तो NaOH, और कास्टिक पोटास आएगा तो KOH। कास्टिक पोटास का क्या सूत्र होता है? KOH। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडा आएगा तो NaOH और पोटास आएगा तो KOH। क्लियर हो जाएगा? देखिए अगला यही है, कास्टिक पोटास को तुरंत बताए हैं क्या होता है ये? KOH। सोडा में सोडियम और पोटास में पोटेशियम। सोडा में सोडियम, देखिए सोडा सोडियम और पोटास पोटेशियम। याद हो जाएगा? क्लियर? बुझा हुआ चूना। चूना दो प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है बुझा हुआ, एक होता है बिना बुझा हुआ। बुझा हुआ किसे कहा जाता है? जिसको पानी में दोबारा डालेंगे तो वो अब गर्म नहीं होगा, वो अब नहीं खौलेगा। बुझा हुआ चूना किसको कहा जाएगा? अरे एक होता है प्यार में मारा हुआ और एक होता हुआ प्यार में पड़ने वाला भी। तो प्यार में मारा हुआ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब देखेगा दूसरे को तो चाहे वो सब कुछ जान जाएगा कि क्या क्या घटना घटता है, ये सब बकवास चीज है। लेकिन जो प्यार में नहीं पड़ा है कभी, एकदम चौड़ा चौड़ा चलता है, वाह हम अभी चलेंगे। तो देखिए बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, और नाम है कली चूना। क्या कहा जाता है इसको? कली चूना। ये अभी प्यार में नहीं पड़ा है, लेकिन जब यह कली चूना पानी के साथ प्यार में पड़ जाएगा, पानी के साथ मिल जाएगा तो ये करे के कहा जाता है बुझा हुआ चूना। अब ये शांत पड़ जाता है तो बुझा हुआ चूना। एक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये बिना बुझा हुआ है, इसको पानी में डालेंगे तो पूरा खोलने लगेगा, एकदम पानी में डालेंगे तो पूरा खोलने लगेगा। इसी का यूज किया जाता है घर को पेंट करने में।
घरवा दिवाली वगैरह में पेंट जो किया जाता है चूना द्वारा, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब खैनिया खाता है आदमी मल के, तो खैनिया में यही बुझा हुआ चूना खाता है। उसको कली चूना दे दीजिएगा, पूरा मुंह उसका एकदम काट कूट देगा, ये पूरा एकदम इस तरह से। ये चट्टान की तरह होता है, चट्टान की तरह होता है, कुछ कुछ धूल भी आता है, लेकिन ये पूरा तरह से ये भी चट्टान की तरह बन जाएगा सूख करके, लेकिन दोबारा नहीं बन सकता है, ये दोबारा पानी को खौलाएगा नहीं। तो कली चूना का सूत्र CaO और बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस। चूना जल, चूना जल का सूत्र क्या होता है? वही वाला है चूना जल, CaOH का होल ट्वाइस। पानी में डाल देंगे कली चूना को तो बन जाएगा चूना जल। फिटिकरी, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है। एक और नाम है पोटास एलम। फिटिकरी का एक और नाम क्या है? पोटास एलम। इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O। फिटिकरी का सूत्र क्या हो जाएगा? K2SO4 इनटू Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O। याद हो जाएगा? चीनी, चाय में खाने वाला चीनी, तो चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 C12H22O11। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। बोरेक्स, सुहागा, बोरेक्स सुहागा, इसका सूत्र होता है Na2B4O7 into 10H2O। याद हो जाएगा? Na2B4O7 into 10H2O। इसका सूत्र क्या हो जाता है? Na2B4O7 into 2H2O। सुहागा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सुहागा, 10H2O। अगला है सिंदूर। सिंदूर शादी विवाह में जो यूज किया जाता है, शादी विवाह में जो यूज किया जाता है, तो उसके एक और नाम है बर्मिलियन। सूत्र क्या होता है? HGS। वो क्या कहा जाता है ना, 2 चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, कि 2 चुटकी सिंदूर का कीमत क्या होती है। तो सिंदूर, सिंदूर का सूत्र क्या होता है? HGS। सिंदूर का सूत्र HGS। यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है? CONH2NH2 CONH2NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? CONH2। वो खेत में डाला जाता है यूरिया, धान वगैरह के, गेहूं वगैरह के, तो उसका सूत्र क्या होता है? CONH2NH2। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3 NaHCO3। अगला वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या सूत्र होता है? इसको धोवन सोडा भी कहा जाता है। वॉशिंग, धोने वाला, धोने वाला, धोने वाला सोडा को क्या नाम है? तो कैसे, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें बस 10 गो जल का अणु डाला गया है यहाँ पे, तो Na2CO3 into 10H2O। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाता है? धोने वाला सोडा का Na2CO3 into 10H2O। याद हो जाएगा? अरे गांव देहात में चाहे कहीं भी कपड़ा धोते होंगे ना, फिचर फिचर खींच के, तो करे सोडा है Na2CO3 into 10H2O। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, एक और सूत्र होता है CaOCl2 CaOCl2। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसी का हाथ पैर टूटता होगा तो देखे होंगे कि एक परत चढ़ा देता है, इस तरह से बैंडेज कर देता है, तो बैंडेज कर देता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। मूर्ति वगैरह बनाने में प्रयोग में किया जाता है, घर के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये सब सांचा बनाने में प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O। CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O। और नहीं तो हेजा से 2 हटाएंगे तो हेजा 1/2 हो जाएगा, यानी कि CaSO4 इनटू हाफ H2O, 1/2 H2O, या इसी को कहा जाता है हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जल्दी जम जाता है, इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, लुकवा के रखा जाता है। नयका कनिया जैसा, नया नया कनिया थे तो लुकवा के रखा जाता है ना, वो सही लुकवा के रखा जाता है इसको।
भारी जल, भारी जल एक होता है जल H2O नॉर्मल वाला, लेकिन भारी जल का सूत्र क्या हो जाता है D2O, भारी जल का सूत्र क्या हो जाता है D2O। लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस है, लाफिंग गैस, इसको सूंघिएगा तो हंसने लगेगा, इसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसका सूत्र होता है N2O, लाफिंग गैस, इसको हंसने लगिएगा। वो बड़ी रोती है, गांव देहात की जब लड़की विदाई होती है ना शादी के समय, तो बड़ी रोती है, उसको सूंघा दीजिए उसी समय, एकदम हे हंसने लगेगी, हंसने लगे सब अलीका हो गया। चाहे कोई किसी मरने में जाइए, कोई रो रहा है, उसको सूंघा दीजिए उस समय, सब हंसने लगेगा उजा। तो यहाँ पे लाफिंग गैस, इसका सूत्र क्या होता है N2O। यही पे आता है आंसू गैस या टीयर गैस, ये पुलिस लोग छोड़ते हैं जब दंगा हो जाता है, तो आंसू गैस, टीयर गैस छोड़ा जाता है, टीयर गैस छोड़ा जाता है। अब मान लीजिए कोई हंस नहीं रही है, रो रही नहीं रही है, जा रही है नैहर होकर ससुरा, तो उसको सुंघा दीजिए उस समय ले जाकर, थोड़ा सा अखिया पे मार दीजिए, बस ये रोने लगेगी, अब भले करे चाहे ना करे लेकिन रोने लगेगी। तो उसका सूत्र क्या होता है CCl3NO2, CCl3NO2। आंसू गैस या टीयर गैस का सूत्र क्या होता है CCl3NO2। याद हो जाएगा, एक हंसने वाला गैस हो गया, एक रोने वाला हो गया। अगला क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है CHCl3। अम्लराज, इसका सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल प्लस 3HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज, अम्लों का राजा अलग है, अम्लराज अलग है। अम्लों का राजा एक होता है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को, लेकिन ये खाली अम्लराज है, अम्लराज है। तो अम्लराज का सूत्र क्या हो जाता है HNO3 या HCl, इसमें दो अम्ल रहता है, ये बहुत ही खतरनाक अम्ल है। अगर इसको मिला करके अगर ले जाकर के सोने के आभूषण साफ कर दीजिएगा तो ये सोने को गला सकता है, सोने को। वो जो गांव ये जो सुनार होते हैं ना, सुनार लोग जो, तो ये सोने के आभूषण अगर से दे दीजिएगा साफ करने के तो उसमें धो तो देंगे ही, लेकिन जैसे ही धोएंगे तो ऊपर का परत उसका हट जाएगा, अब परत हट जाएगा जो चला जाएगा उसके बिलियन में, इन दोनों के बिलियन में, और वो सोना का मात्रा घट जाएगा। अगर 10 ग्राम दीजिएगा तो मान लीजिए को 2 ग्राम कम हो जाएगा वो, क्योंकि ये सोने को भी गला सकता है, ये सोने को भी गला सकता है। तो समझ में जाएगा इसका ये अम्लराज का सूत्र क्या होता है HNO3 प्लस 3HCl। नीला कशिश, तूतिया, देखिए एक नीला कशिश आएगा, एक आएगा आपका हरा कशिश और एक आएगा श्वेत कशिश। एक आएगा नीला कशिश, एक हरा कशिश और एक आएगा श्वेत से लिख देते हैं श्वेत कशिश। तीनों कशिश ही है, तीनों कशिश ही है, एक नीला एक हरा एक श्वेत। तो नीला वाला में कॉपर रहता है, नीला वाला में क्या रहेगा कॉपर, हरा वाला में और श्वेत वाला में, हरा वाला में रहेगा आपका आयरन और श्वेत वाला में रहेगा जिंक। तो देखिए सूत्र क्या बन जाता है, ये बनता है CuSO4 into 5H2O, ये बनता है FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 7H2O। और श्वेत कशिश का सूत्र हो जाता है ZnSO4 into 7H2O। 3 प्रकार का कशिश याद हो गया, एक होता है नीला कशिश तूतिया, एक हरा कशिश, हरा थोथा कहा जाता है इसको, एक और नाम है इसका हरा थोथा, और इसको कहा जाता है उजला थोथा, उजला थोथा। ये देखिए खदान वगैरह में निकलता है, ये चट्टान जैसा होता है, कशिश नाम है उसका। तो ये होता है हरा थोथा। बताइए नीला में कॉपर, हरा में आयरन और उजला में जिंक। इसका सूत्र है FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 7H2O, और हरा का श्वेत का होता है जिंक SO4 into 7H2O। 7H2O दोनों में रहेगा, किसमें थोथा में, थोथा में 7 रहेगा, और यहाँ पे शुरू वाला या जो था तूतिया ओकरा में क्या रहेगा 5H2O। याद हो जाएगा।
इसके बाद में जल गैस, एक देखिए आया जल गैस, और ठीक इसके बाद आएगा प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस। एक आएगा जल गैस और दूसरा होता है प्रोड्यूसर गैस या वायु, ये भाप अंगार गैस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भाप अंगार गैस। तो इसका सूत्र होता है CO। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में आएगा CO, लेकिन जल गैस में आएगा H2, जल गैस में आएगा H2, तो प्रोड्यूसर गैस में आएगा N2, प्रोड्यूसर गैस में N2। तो जल गैस का सूत्र होता है COA प्लस H2, CO प्लस H2, CO प्लस H2 जल गैस का। और प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है? CO प्लस N2, CO प्लस N2। समझ में आ जाएगा? जल गैस का प्रोड्यूसर गैस का, जल गैस का CO प्लस H2 और प्रोड्यूसर गैस का CO प्लस N2। जल गैस को कहा जाता है भाप अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस को कहा जाता है वायु अंगार गैस। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का सूत्र याद हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। जिंक फास्फाइड जिसको कहा जाता है चूहा विष, जिंक फास्फाइड जिसको कहा जाता है चूहा विष, Zn3P2। इसका सूत्र क्या है? Zn3P2। जिंक फास्फाइड चूहा विष का सूत्र क्या है? Zn3P2। तो ये जितने भी 30 गुण सूत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरा तरह से याद कर लेना है और पूरा वीडियो को देख करके आप इतना याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।